एक दिन दीदी और जीजू का झगड़ा हो गया। मैं उस समय दीदी के घर में ही थी। उस रात दीदी और जीजू बेड में एक साइड लेट गए। अब मेरे पास बीच में लेटने के सिवा और कोई चारा नहीं था, इसलिए डरते हुए दीदी और जीजू के बीच में लेट गई। दीदी ने उस तरफ मुंह कर लिया। अब मुझे और भी डर लग रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जीजू ने कमरे की लाइट बुझा दी और वापस आकर बेड में लेट गए। अब मैं जान चुकी थी कि अब मैं जीजू को नहीं रोक पाऊंगी। उन्होंने अपना हाथ मेरे ऊपर रख लिया और बस दीदी के सोने का इंतजार करने लगे। मैं भी डरी और सहमी हुई थी। मेरे पास शांत रहने के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं चुपचाप लेटी रही और जब दीदी सो गई तो जीजू ने मेरा मुंह दबाकर रात भर डाला। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम रागनी है। मेरी उम्र भी 17 साल है। मेरे 3 बहनें हैं, जिसमें कि बड़ी बहन की अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई है। तो मैंने अपने दीदी के पास फोन किया और उनसे कहा, दीदी आज आपके घर आने का मन कर रहा है। वो बोली, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, तुम जब चाहो तब इस घर में आ सकती हो। मैंने कहा, दीदी जीजू क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, वो अभी बाथरूम में नहा रहे हैं, वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा, दीदी आज मैं शाम तक आ जाऊंगी। वैसे मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा गोरा बदन किसी को भी दीवाना बना सकता है। दीदी के मुंह से नहाने की बात सुनकर मेरे मन में तरह तरह की विचार आने लगते हैं और मैं उतावली होने लगती हूँ। मैं बस अब जीजू से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उतावली होने लगी। दरअसल मुझे जीजू के पास ही जाने का मन कर रहा है। तभी दीदी बात की मैं थोड़ा समय हो जाता है। मैं दीदी के घर दूसरी बार जा रही हूँ। शाम तक मैं दीदी के घर पहुंच गई। मैंने उनका दरवाजा खटखटाया। जीजू बाहर निकल कर आए। वो मुझे देखते ही पकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। जीजू मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब मुझे नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी बच्ची हूँ, इसलिए वो मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं। जीजू ने मुझे काफी देर तक नहीं छोड़ा। मैंने कहा, जीजू अब छोड़ो भी। फिर मुझे मैं हर थोड़ी थोड़ी देर में जीजू की तरफ देख रही थी। जीजू मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। उनका कथीला वाला शरीर मुझे उनकी तरफ खींच रहा था। मैं उनको बिना देखे रह नहीं पा रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर थी। मैं खुद से ही यही मौका ढूंढने लगी। मैं उनके साथ कमरे में चली गई। अंदर जाते ही वो मुझे चूमने लगे। मुझे शर्मा रही थी। मैंने उनसे कहा, जीजू ये आप क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं बोले और थोड़ा आगे बढ़ने लगे। मेरे दिल की धड़क कर रहा था, लेकिन मैं उनके सामने कुछ नहीं बोल पाई और खड़ी रही। जीजू मेरे बदन को देखे जा रहे थे और बोले, अब तुम काफी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अब एक अच्छे मर्द की जरूरत है। मैं इतना सब कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैं सामत की। मैंने कहा, जीजू ये सब कैसे होता है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जीजू ने फिर से यही बात कही कि बस तुम अपने जीजू का कमाल देखती जाओ। मैं भी क्या करती, चुपचाप आगे के बारे में सोचने लगी। जैसे ही हम दोनों की दाल पकने वाली थी, तुरंत दीदी की आवाज आई। मैं बहुत ज्यादा डर गई और जीजू से खुद को छुड़ाया। दीदी ने वहीं से आवाज लगाई, चलो खाना तैयार हो गया है, खाना खा लो आकर। उसके बाद मैं और जीजू खाना खाने चले गए। मैं डरी और सहमी हुई थी। मेरे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हम लोग खाना खाने लगे। दीदी मुझे देखकर बोली, क्या हुआ, जीजू ने तुम्हारे साथ कुछ किया है क्या? मैंने चहकते हुए कहा, नहीं दीदी, ऐसा तो कोई बात नहीं है। फिर भी मेरे चेहरे में वो खामोशी साफ साफ दिख रही थी।
उसके बाद दीदी ने मेरी ओर देखते हुए खाना खाने लगी। मुझे ऐसा लग रहा कि दीदी को पता चल गया तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए खाना खाने के बाद मैं तुरंत कमरे में चली गई। रात भी काफी हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दीदी और जीजू की आवाज सुनाई दी। मैं कमरे के बाहर आई तो वो दोनों झगड़ा कर रहे थे, इसलिए वो बेड में दूर दूर लेट जाते हैं और मुझे बीच में लिटा लेते हैं। अब मेरे दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई थी, क्योंकि अब मैं जीजू से बिल्कुल करीब आ गई थी। दीदी मेरी दूसरी साइड मुंह करके लेटी थी। मुझे कुछ समझ नहीं रहा था और मैं इन दोनों के झगड़े के बीच में नहीं आना चाहती थी, लेकिन फिर भी दीदी के झगड़े की सजा अब मुझे ही मिलने वाली थी। मैं चुपचाप शांत होकर लेटी रही। थोड़ी देर बाद जीजू उठे और कमरे की लाइट बंद कर दिया। मैंने सोचा अब तो मैं नहीं बच पाऊंगी, अब वो मेरे साथ मस्त दाल पकाएंगे। दीदी को भी नींद आ रही थी। लाइट बंद करके जीजू बेड में लेट गए और तुरंत ही छाती में अपना हाथ रख लिया। मैंने उनका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा देने लगी। वो धीरे धीरे और भी आगे की तरफ बढ़ने लगे। दीदी भी अब पूरी तरह सो चुकी थी। अब जीजू धीरे से दाल पकाने शुरू कर दिया। मुझे पहले बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे जुनून सवार हो गया था और मैं उनका साथ देने लगी थी। जीजू ने अपना एक हाथ मेरे मुंह में रख लिया ताकि आवाज से दीदी की नींद ना खुल जाए। इसलिए मैं करती भी क्या, चुपचाप बस दाल पकाने का मजा लेने लगी। जीजू मेरे थोड़ी देर में ही थक गए, लेकिन अभी तक मेरे सुबह जब सब लोग उठे तो दीदी फिर से गले के हार के बारे में बात करने लगी। दीदी की बातें सुन सुनकर जीजू ने हाँ कर दिया और शाम को दिलाने के लिए राजी हो गए। फिर दीदी ने नाश्ता बनाया और जीजू ऑफिस चले गए। उनके जाने के बाद दीदी मेरे पास आईं और कल शाम के बारे में पूछने लगी। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और फिर वो हंसने लगी। वो मेरे पढ़ाई के बारे में पूछने लगी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। उसके बाद दीदी चली गई और खाना बनाने लगी। मुझे बस जीजू के बारे में ख्याल आ रहा था। मैं उनकी तस्वीर देखने लगी और तरह तरह की बातें सोचने लगी। शाम को 4 बजे जब जीजू आ गए तो वो तुरंत ही दीदी को लेकर मार्केट चले गए। दीदी ने कहा तुम भी जो चीज ले लो, लेकिन मेरा मन सिर्फ और सिर्फ जीजू के ऊपर रखा हुआ था। वहां से आने के बाद दीदी खाना बनाने लगी और मैं जाकर टीवी देखने लगी। जीजू भी दीदी के पास से बैठकर किसी सिलसिले में बात कर रहे थे। रात को जब सोने का समय आया तो इस बार दीदी जीजू के बगल में लेट गई और मुझे किनारे लिटा दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जीजू के पास लेटूं। मैंने दीदी से कहा, दीदी मैं आप दोनों के बीच में लेटूंगी, क्योंकि मुझे डर लग रहा है। दीदी ने भी मुझे छोटा जानकर कुछ नहीं कहा और आज फिर मुझे बीच में लिटा दिया। अब मेरे अंदर का जुनून फिर से निकलने लगा। जीजू भी जान गए थे कि आज मुझे फिर दाल पकानी है, इसलिए उन्होंने फिर से कमरे की लाइट बंद कर दी और दीदी के सोने के बाद फिर से दाल पकाने लगे। इस बार जीजू ने बिल्कुल सही तरीके से दाल पकाए और बहुत देर बाद दाल उबाल मार गया। जरूर पकाते। ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही रोमांचक कहानी आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले दिन एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।